नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल आर के स्टडी कंपटीशन 1 पर। हमने अपने इस चैनल पर सामान्य हिंदी और डॉक्टर RS अग्रवाल वस्तुनिष्ठ अंग्रेजी शुरू किया है। सामान्य हिंदी में हमने आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी हैं और भी आपको वीडियो अच्छी वीडियो ट्रिक के साथ मिलती रहेंगी। और मैथ भी हम जो हमारा ये RS अग्रवाल वस्तुनिष्ठ अंग्रेजी है, इसे बहुत ही ट्रिक के साथ पढ़ने वाले हैं और कई हमने टॉपिक करा भी दिए हैं, ट्रिक के साथ भी कराए हैं और बेसिक भी कराएं और आने वाले टॉपिक भी हम ट्रिक के साथ कराएंगे और बेसिक भी कराएंगे। और हमने इसमें शुरू किया है औसत, और औसत के हमने लगभग 11 सवाल समाप्त कर लिए थे। और आज शुरू करते हैं हम अपना अगला सवाल। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं हम आज का सवाल। और आज का सवाल है हमारा, सवाल नंबर है 12। उसने दे रखा है सवाल नंबर 12 में कि यदि 16A + 16B बराबर 48 हो, यदि 16A + 16B बराबर 48 हो तो A और B का औसत क्या होगा। किसे पूछा है? A और B का औसत क्या होगा। देखिए सवाल हमारा है 16 नहीं 13, 11 हो गए थे, 12 सवाल है हमारा 12वां। तो ये सवाल नंबर है हमारा 12वां। उसने कहा कि दे रखा है, एक समीकरण दे रखी है 16A + 16B और जो इसके बराबर दिया है वो दिया है 48। कितना दिया है? 48। तो उसने कहा है कि जो A और B हैं इनका औसत निकालना है। क्या निकालना है इनका? A और B का, A और B का बताना है औसत कितना होगा। ठीक, सबसे पहले देखिए इसमें 16 से भाग जा रही है। जब 16 से भाग जा रहे 16 भाग कर देंगे तो कितना है ना, A + B बराबर 16 या 48। तो ये A और B का योग आया है। उसने पूछा औसत कितनी संख्या है? 2 संख्या है। और मैं A और B का औसत निकालूंगा तो योग बटे संख्या। कितना योग है? 3। कितनी संख्या है? 2। तो 3/2 कितना आ गया? 1.5। यही क्या हो गया हमारा? यही हो गया औसत। ठीक, औसत बराबर क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्या। अब योग कितना आया है? देखिए योग A और B का योग तो है कितना? 3। और पूछा किसका है? A और B का पूछा औसत। तो A और B का योग यानी A + B बटे 2। संख्या कितनी है? 1 और 2। कितना योग है? 3। और संख्या कितनी? 2। कुल योग बटे कुल संख्या भाग कर कितना है? 1.5। ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर। अब देखिए सवाल नंबर 13। 13 में कहा है यदि m संख्याओं का औसत n² है तथा n संख्याओं का औसत m² है तो m + n संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी जो संख्याएं दी हैं वो कितनी दी हैं? m + n। अब साफ साफ बोल रखा है कि जो m संख्या हैं उनका औसत n² है। अब मुझे एक बात बता दो, योग बराबर जो होता है, योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। कितना औसत है? n²। कितनी संख्या है? m। तो गुणा करेंगे तो योग बन जाएगा m n²। अब उसने बोला है कि n संख्याओं का क्या हो गई? n संख्या, जो n संख्या है उनका औसत क्या है? वो m है, m² है। अब बताओ योग कितना बना? योग बराबर औसत गुणा संख्या, योग बराबर औसत गुणा संख्या कितना हो गया? m n², n m²। अब उसने जो कहा है तुम्हें जो निकालना है वो m + n, यानी जो कुल संख्या दी है वो दी है m + n। ये तो कह रहे हैं कि m + n संख्याओं का औसत क्या होगा? कुल संख्या m + n। यहाँ देखिए योग कितना बना? यहाँ देखिए m n आ जाएगा कॉमन। क्या आ गया? m और n क्या आ गया? कॉमन। क्या बचा? m + n। तो m + n से m + n खत्म। कितना आया हमारे पास? m × n। तो ये क्या हो गया? m + n का औसत हो गया। ठीक है, क्या हो गया? औसत, संख्याओं का औसत। अब देखिए अगला सवाल नंबर 14। सवाल नंबर है हमारा 14। 14 में कहा है कि ABC की औसत आयु 25 वर्ष है। यानी 3 व्यक्ति हैं ABC जिनकी औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष है। तथा इनकी आयुओं का अनुपात, जो इनकी आयु है उनका अनुपात दे रखा है 3, 5, 7। तो A की आयु कितनी है? देखिए भाई A की आयु कितनी है? 3 व्यक्ति हैं A B C। अब जो इनका दे रखा है वो दे रखा है औसत। औसत कितना दिया है? औसत दिया इसने
वो दिया है 25। कितना है? 25 वर्ष। अब मुझे बताओ कि 3 व्यक्तियों का औसत कितना है? 25 वर्ष। तो योग कितना होगा? योग होगा 25 तिया 75। ये जो बना, ये बना योग। ठीक, 2 तरीके बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे उससे कर लेना। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहे हैं कि आयु का अनुपात, जो ए है इसकी आयु कितनी दे रखी है? इसकी दे रखी है 3, और जो बी है वो इसकी आयु दे रखी है 5, और जो सी है इसकी आयु दे रखी है 7। इनकी आयु का अनुपात दे रखा है कितना? 3, 5, 7। अब देखिए योग कितना है? 75। सवाल में कितना योग बना? 7, 5, 12, 12 और 3, 15। हम तो कह रहे हैं योग कितना? 15। सवाल कह रहा है योग कितना? 75। तो 1 का मान किस बराबर? 15 पंजे 75। तो 1 यूनिट किस बराबर आ गई? वो आ गई 5 की। अब पूछा किसका है? उसने पूछा ए की आयु क्या है। किसकी पूछी है? ए की आयु पूछी है। कितने यूनिट है के पास? 3। हमारे पास कितने? 5। तो 3 से गुणा यहाँ, 3 से यहाँ, कितने बन जाएगी? 3 पंजे 15 वर्ष। 3 पंजे 15 वर्ष। एक तो ये योग करके हो गया। अब देखिए सेकंड तरीका, हमें क्या दिया है? तीनों का दिया है औसत। औसत कितना दिया तीनों का? 25। अब देखिए तुम्हारा औसत कितना बना? 3 व्यक्ति हैं तो कुल संख्या होगी 3। कितना औसत बना? औसत बराबर क्या होता है? योग बटे संख्या। कितना योग हुआ? 7, 15। ये बना तुम्हारा औसत। हम तो कह रहे हैं हमारा औसत कितना बना? 15 बटे 3। सवाल कह रहा है औसत कितना है? 25। कितना हो गया? 25। अब काटिए, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25, 3 ही काम 3। तो 1 यूनिट किसके बराबर? 5 के। जिससे पूछिए उससे गुणा 1 पूछा बराबर 15 वर्ष। ये आप आराम से निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा सवाल। ठीक, सवाल नंबर 14। और देखिए सवाल नंबर 15, इसे आप नोट कीजिए, फिर कराते हैं सवाल नंबर 15। देखिए सवाल नंबर 15। सवाल नंबर है हमारा 15। 15 में क्या कहा है? 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 59 है। यानी औसत कितना हो गया? 4 धनात्मक पूर्णांक हैं जिनका औसत 59 है। तो योग कितना हो जाएगा? 59 गुणा 4 गुणा करेंगे कितना आएगा? 236। ठीक है, अब देखिए इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक 83, और जो 4 पूर्णांक हैं इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा हो गया? 83, और सबसे छोटा पूर्णांक 29 है। सबसे बड़ा 83, सबसे छोटा 29 है। शेष 2 पूर्णांकों का अंतर 28 है। जो शेष 2 पूर्णांक हैं उनका अंतर कितना है? 28। इन 2 पूर्णांकों में सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है? क्या पूछा है? इन 2 पूर्णांकों में सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है? देखिए समझिए, वो कह रहे हैं 4 पूर्णांक हैं। देखिए बहुत ध्यान समझना, वो अच्छा सवाल है। 4 पूर्णांक हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इनका जो औसत है वो 59 है। जब औसत 59 है तो योग कितना बना? भाई 4 है, औसत कितना है? औसत है 59। अब ये पूर्णांक कितने हैं? 4। तो औसत ये है, औसत गुणा संख्या क्या हो गया? योग। तो योग हो गया हमारा कितना? 4 से गुणा कर देंगे, 1 2 3 4। तो 4 नम 36 का 6, और 4 पंजे 20 और 3 23। ये बना इनका योग 236। अब उसने कहा है कि जो बड़ा पूर्णांक है वो 83 है। यानी जो ये बड़ा हुआ, भाई इसमें क्या हुआ? ये बड़ा कितना हुआ? ये हुआ 83। जो छोटा है वो कितना है? वो 29 है। कितना है? 29। जो बड़ा पूर्णांक है वो 83 है, जो छोटा है वो 29 है। तो इन दोनों का योग कितना हुआ? देखिए 9 और 3 12। कितना हुआ? 9 और 3 12 का, देखिए 9 और 3 12 का 2, और 8 और 2 10 और 11। कितना हो गया? 112। अब पूर्णांक कौन से बने हमारे? हमारे पूर्णांक बचे कौन से? 2 और 3। हमारे पास कितने पूर्णांक बचे? 2 और 3। अब देखिए, अब ये दोनों का योग हो के इसमें क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक, क्या हो जाएगा? माइनस। देखिए मैंने क्या करा कि इन दोनों का योग करा, कितना आ गया? 112। अब ये इधर आ गए, ये 2 बचे हमारे, और दोनों का योग उधर आके हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब घड़ा कितने बचा? यहाँ बचा 4, ये 4 बचा, और 3 में से 1 गया, 2, और कितना बचा? 1। ये आया 124। तो 2 पूर्णांकों का योग कितना आ गया? 124। और 2 पूर्णांकों का अंतर दिया है। उसने कहा कि 2 पूर्णांक का जो अंतर है वो कितना है? वो है 28। यानी जो 2 पूर्णांक बचे उनका अंतर कितना है? वो है 28।
तो ये अंतर हो गया कितना 28। तो उसने कहा है कि बड़ा पूर्णांक कौन सा है। मैंने आपको जब संख्या पद्धति कराई थी तो बताया था कि बड़ा पूछे तब कैसे निकालना है, छोटा पूछे तब कैसे निकालना है। अगर तुमसे बड़ा पूछा है तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, छोटा पूछा है दोनों घटा के आधा कर दो, बस इतना करना है। हमने पूछा बड़ा पूर्णांक क्या होगा, तो बड़ा पूर्णांक निकालने के लिए करना है दोनों को जोड़ के आधा करना है, दोनों को जोड़ के क्या करना है आधा, यानी 124 प्लस 28 जोड़ और क्या करना है इसका आधा करना है। तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा बड़ा पूर्णांक। क्या निकल के बड़ा पूर्णांक क्या होगा, ठीक है। अब देखिए, अब जोड़ो यहीं काट दो, देखो 2 छक 12, 2 दूनी 4, इसे काटो, 2 एकम 2, 2 चौक 8। अब इन्हें जोड़ लो, कितने हो गए हमारे, ये हो गया 6, ये हो गया 7, कितना आ गया 76, कितना आ गया 76। आप इन्हें जोड़ के भी आराम से काट सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर देखिए 16, सवाल नंबर हमारा 16 में क्या कहा है कि ABC का औसत भार 45 kg है, यानी 3 व्यक्ति हो गए ABC, तो औसत भार कितना है 45 kg। यानी भाई जो 3 व्यक्ति हैं वो A, B और C हैं, जो इनका औसत भार है 45 है, कितना औसत, ये है 45, और तो इनका योग कितना बन जाएगा, योग हो जाएगा 3 व्यक्ति है ना, 3 से गुणा कर दो, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12 और 1 13, तो ये होगा 3 व्यक्तियों का योग 135, ठीक। अब देखिए जिन्होंने बोल रहे हैं कि ए तथा बी का औसत 40 है, यानी जो ए है और बी है इनका औसत कितना है 40। अब मुझे बताओ ए और बी का योग कितना बनेगा, भाई ए और बी का योग कितना बनेगा, 2 व्यक्ति हैं, कितना हो गया 40 दूनी 80, ये हो गया। अब बोल रहे हैं कि बी और सी का औसत भार 43 है, किसका भाई, बी और सी का कितना भार है 43, तो योग कितना हो गया, 2 व्यक्ति हैं ए और बी और सी, 2 व्यक्ति हो गए, कितना हो गया 2 तिया 6, 2 चौक 8, कितना हो गया 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 चौक 8, ये हो गया। अब उसने कहा है कि हो तो बी का औसत भार कितना होगा, किससे पूछा है, बी का औसत भार कितना होगा। देखिए अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये 6 8 8 16, अगर यहाँ जोड़ता हूँ कितना हो गया, देखिए ये ए और ये प्लस सी और प्लस 2b, अगर मैं इसमें से इसे घटा देता हूँ, इसमें से इसे अब कर दूँ माइनस, देखिए यहाँ ए से ए खत्म और सी से सी समाप्त, 2 बी में से एक बी बच गया तो बी बचा। अब यानी इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर यानी 166 और कितना 135, 166 और 135 का अंतर। अब देखिए 166 में से क्या घटाना है, 135 घटा देना, बी का मान निकल जाएगा 1 और 6 में 3 गया 3, तो बी कितने हो गया, बी हो गया 31 kg का, कितने का हो गया, बी हो गया 31 kg का, ठीक। अब देखिए सवाल नंबर 17, सवाल नंबर है हमारा 17 में कहा है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है, कितना, 5 संख्याओं का औसत कितना 18। अब मुझे बता दो 5 संख्या हैं औसत कितना है 18, तो योग कितना बनेगा 18 पंजे 90, क्योंकि औसत गुणा संख्या क्या बताता है योग को। अब बोल रहे हैं एक संख्या निकाल दें, संख्या है 5, एक निकाल दो, कितनी बची 4, और इनका जो औसत दिया है वो कितना दिया है, वो दिया 16। अब बताओ योग कितना हो गया, 16 चौका 64। अब उसने पूछा है निकाली गई संख्या क्या है, तो देखिए निकाली गई संख्या कितनी आएगी, माइनस कर दे, 10 में से 4 गया 6 और 8 में से 6 गया 2, कितनी हो गई निकाली गई संख्या, होगी 26। तो निकाली गई जो संख्या बनी वो बनी कितनी 26। सवाल देखिए 18, सवाल है हमारा 18 में कहा है कि 6 संख्याओं का औसत, 2 तरीके बताऊंगा, 2 तरीके जो आपको अच्छा लगे उससे करना, ठीक है। कह रहे हैं कि 2 संख्याओं का औसत 30 है, इनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, चौथी संख्या कौन सी है। देखिए टोटल संख्या है 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब कह रहे हैं कि प्रथम 4 संख्या, टोटल संख्या कितनी है, टोटल है 6 और 6 संख्याओं का औसत जो दे रखा है वो दे रखा है 30,
तो योग कितना बना 6 संख्याओं का? योग बना 180। कितना बना? 180। अब उसने कहा कि प्रथम 4 संख्याओं का औसत, ये प्रथम 4 संख्या हुई, इन 4 संख्याओं का औसत, प्रथम 4 संख्याओं का औसत उसने रखा है 25। अब बताओ योग कितना बना? 25 चौका 100, योग बन गया। अब कह रहा अंतिम 3 संख्या, ये देखिए ये आई अंतिम। अब अंतिम क्या आई? अंतिम 3 संख्या, जो अंतिम हुई वो हुई 3 संख्या, उनका औसत दे रखा है कितना? 35। तो इनका औसत दे रखा है 35, तो ये कितना हो जाएगा? 35 तिया 105, यानी 3 पंजे 15 का 5 और 3 9 और 1 10। अब देखिए आपने देखा होगा कि जो ये 4 है ये इधर से भी गिना गया है और इधर से भी गिना गया है, तो इन्हीं बोलते हैं ओवरलैपिंग वाले सवाल। तो एक बिल्कुल सिंपल तरीका हमारा ये वाला है, और जो दूसरा तरीका बिल्कुल आसान तरीका क्या करना, देखिए पहले क्या करते हैं। अब देखिए ये कितना बना हमारा? कितना बना? ये बना हमारा 205। कितना बना? 205। लेकिन संख्या कितनी हुई है? 7। एक संख्या क्या हुई है? एक संख्या 2 बार गिनी गई है, तो इनका अंतर निकाल दो, यानी इन दोनों का अंतर निकाल दो, यानी 205 में से 180 कर दो माइनस, कितना बचा? ये हमारा 5 और 10 में से 8 गया तो 2, यानी बचा 25। क्या बचा? 25। एक तरीका तो हुआ ये। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेन औसत कितनी है, तो जो मेन औसत है वो है 30। कितनी है? 30, ये है हमारी मेन औसत। ठीक है। अब कह रहे हैं कि प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना है? 25। कितना औसत है भाई? 25। अब देखिए ये इस मेन औसत से ज़्यादा है कम? कितनी कम है? 5 कम है। तो 4 संख्या कितनी कम है हमारी? औसत 5 कम है, कितना आ गया योग? माइनस क्या आ गया? 20। कितना आ गया? माइनस का 20। अब इससे दूर संख्या में औसत देखिए कितना है? 35। कितनी ज़्यादा है? 3 संख्या औसत कितना है? 35। इससे कितनी ज़्यादा है? 5। तो यहाँ आया हमारा गुणा 5, कितना हो गया? 15। कितना बचा? माइनस का 5। अगर ये हम बच रहा है माइनस का तो माइनस करेंगे, बच रहा है प्लस का प्लस करेंगे। 30 में से 5 गया, कितना बचा? 25। ये हो गया हमारा आंसर। इसे बोलते हैं ओवरलैपिंग के सवाल। ठीक, क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग के सवाल। देखिए दोस्तों, इसी ट्रिक के साथ हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि हमारे इस चैनल पर डॉक्टर RS अग्रवाल वस्तुनिष्ठ अंग्रेजी चल रहा है, और बेसिक के साथ साथ ट्रिक भी आपको बताई जा रही है। तो वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और इसी ट्रिक के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।